नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुपरफास्ट एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंडिया टू बिकम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम पीसीएस के या यूपी पीसीएस के माध्यम से समझेंगे कि यूपी पीसीएस के लिए समझेंगे, सॉरी, कि ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला तो एमसीक्यू में इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि भाई इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बनेगी या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बनेगी, या किसने क्या कब क्या कहा। ऐसा कुछ खबरें जो आपको देखने को मिल जाती हैं कि कौन सी संस्थान ने या संस्था का नाम दे दिया कि CEBR के हिसाब से भारत कब जो है 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। तो आपको 2035 आंसर लिखना पड़ेगा। ये एक पीसीएस का सवाल, ऑब्जेक्टिव प्री का सवाल आ जाता है। अब दूसरा जो आएगा थोड़ा सा और इसको गहराई में लेकर जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा है, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये हम थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ समझ लेंगे ऐसा क्यों कहा है। पहले समझ लिया मैं, एक लंदन बेस्ड एक कंसल्टेंसी फर्म है, इसका नाम सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च इसका नाम है। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि दुनिया तो रिसेशन में जा रही है, यानी कि आर्थिक मंदी में जा रही है, बट इंडिया वाले जो है ना ये अच्छा काम कर रहे हैं और इंडिया वाले लगभग 6.4% जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उससे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो तो रिसेशन में जा रहा है, यानी आर्थिक मंदी में जा रहा है, बट इंडिया वाले जो है वो 6.4% की जो एनुअल ग्रोथ रेट है, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उससे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा अगर अगले 9-10 साल रहा तो हम देखेंगे कि इंडिया की जो है इकोनॉमी है वो 10 ट्रिलियन हो जाएगी। ऐसा CEBR ने बोल दिया है। अब मैं यहां पर 2-3 आपको पॉइंट्स पहले समझा देता हूं इसके अंदर। देखिए, जीडीपी ग्रोथ रेट जो होती है वो हर साल हम किस दर से बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको मोटा मोटा एक दो एग्जांपल दूं, मैं हम चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना जो है वो 30-40 साल डबल डिजिट ग्रोथ रेट से बढ़ा, यानी कि 10-11-12% ऐसा लगातार 30-40 साल वो बढ़ा है, तब जाके चाइना ने अपने लोगों को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला है। लगातार 30-40 साल। अब इंडिया को भी अगर गरीबी से निकालना है, लोगों को बाहर, बहुत जो गरीब लोग हैं उनको बाहर निकालना है, तो इंडिया को भी डबल डिजिट ग्रोथ करनी पड़ेगी। वो भी 1-2 साल नहीं, लगातार करना पड़ेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इंडिया को 8-9-10% से तो ग्रो करना ही चाहिए, यानी कि सिर्फ 6%, 6.5% इज नॉट सफिशिएंट। देखिए, ये तो CEBR ने बोल दिया कि 6.4% से अगर 10 साल बढ़ जाएंगे तो 2035 तक आप 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाओगे। मैं आपको दूसरा पॉइंट लेकर आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई जिस देश के अंदर इन्फ्लेशन, यहां पे लिख देते हैं हमें, इन्फ्लेशन जो है ना, यानी कि जो आपका क्या कहते हैं उसको, महंगाई दर जो है वो ही 6% के आसपास चल रहा हो, तो उसमें अगर आप 6.4 ग्रोथ रेट कर रहे हो तो नॉट सफिशिएंट। इसमें होगा क्या, आपको तो लगेगा कि ग्रोथ हो रही है, बट ग्रोथ आम पब्लिक तक नहीं पहुंच रही है। कुछ लोग तो अमीर हो जाएंगे, जो टॉप रिच लोग हैं वो तो अमीर हो रहे हैं, बाकी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। अगर बाकी लोगों तक पहुंचना है, गरीब लोगों को निकालना गरीबी से, तो आपको 9-10% के हिसाब से तो बढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके चीजें दिखाई देंगी ऐसा कि हाँ सचमुच गरीबी से लोग बाहर निकल के आए हैं। सिर्फ ऐसा ना हो कि अडानी अंबानी जैसे टॉप लेवल के जो बिजनेसमैन है उनकी वजह से जीडीपी हमारा ग्रोथ बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि आम पब्लिक तक कैसे ये पहुंचेगा। तो फिलहाल CEBR ने तो बोल दिया कि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा 2035 तक, लेकिन आपको मैं दूसरा एंगल दे रहा हूं, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि वो है कि 6.4% इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि इन्फ्लेशन ही हमारा 6% के आसपास जा रहा है, तो कम से कम 9-10% चाहिए, तब जाके गरीबी से दूर हटेंगे। तो आपका प्री और मेंस दोनों का पॉइंट मिल गया। अभी कुछ और लेके चलते हैं। अब इसने बोला कि इंडिया जो है वो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2037 तक। 2037 तक इंडिया जो है वो तीसरी, अभी कितनी है, अभी 5वें नंबर पे है। अभी 5वें नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है, चाइना, सॉरी पहले नंबर पे अमेरिका, देन चाइना, देन जापान, देन आपका जर्मनी, फिर इंडिया। ठीक है, 5वें नंबर पे है।
वो कहते हैं कि अगर 10 ट्रिलियन हम बन जाते हैं और 2037 तक हम जो है वो 3rd नंबर पे आ जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे चाइना, अमेरिका, सेकंड नंबर चाइना, 3rd नंबर पे इंडिया हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब समझते हैं, पहले थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि इकोनॉमी का होने का मतलब क्या, कि क्या सब लोग हम 5वें नंबर पर हैं, तो क्या दुनिया में इंडियंस जो है 5वें नंबर पर रईस लोग हैं क्या? ऐसा नहीं है। देखिए हमारे देश में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसका पूरा एक निकल के आता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है। चाहे वो पान बेच रहा हो, चाहे वो टॉफी बेच रहा हो, चाहे कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहा हो, उसके हिसाब से इकोनॉमी होती है। अब हिंदुस्तान में मतलब 140 करोड़ लोग हैं लगभग, वो लोग ट्रांजैक्शन जो करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते, तब जाके 5वें नंबर पे हैं। अगर पॉपुलेशन से देखें तो अभी जस्ट हमने जिसको ब्रिटेन को पीछे किया है, ब्रिटेन हमसे 20 गुना छोटा है। तो 20 गुना छोटा देश हमारे बराबर ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तो पर कैपिटा किसकी ज्यादा होगी? उनकी ज्यादा होगी, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज इतना छोटा है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे बराबर कर रहा है। हमें फायदा क्या मिल रहा है? हमें फायदा मिल रहा है कि हम लोग इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो भी छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका साइज देखने में बहुत बड़ा दिखता है। अगर सचमुच हमें देखना है कि हम क्या राइज कर रहे हैं, तो हमें अपने पॉपुलेशन के बराबर वाली कंट्री के हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम $140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ जनसंख्या वाला चाइना है, तो वो लोग कितनी एक्टिविटी करें, तो हमें समझ में आएगा कि हम जो है वो 2.5-3 ट्रिलियन इकोनॉमी है और चाइना जो है वो 21 ट्रिलियन इकोनॉमी है। ठीक है, तो सही जजमेंट इनसे नहीं होगा। सच तो यह है कि हम जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमने 140 करोड़ लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो मिलकर 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। चाइना हमारे बराबर ही है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वो 21 ट्रिलियन डॉलर अपनी इकोनॉमी बना रहा है। तो आप देखोगे कितना गैप आ गया है। तो आंकड़ों को देखने मजा आता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी उतनी रोजी नहीं है। तो एग्जाम में आप जब इकोनॉमिक्स की चीजें आएंगी तो आपको इन चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ठीक है इंडेक्स में तो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, बट रियल वर्क तब होगा जब हम 9-10% से लगातार ग्रो करेंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब हम कह सकते हैं हाँ भाई हमने गरीबी से लोगों को निकाल दिया। सिर्फ मुफ्त में राशन बांटने से गरीबी दूर नहीं होगी, सचमुच रियल काम करने पड़ेंगे। चलिए अब एक प्रॉब्लम इन्होंने और बोली है, इन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक तो है, इंडिया इकोनॉमी तो बन जाएगा, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर रहेगी कि इन्फ्लेशन को तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम महंगाई को है, जो कि मैंने जैसे कहा कि 6% के आसपास चल रहा है, लगातार 6% के आसपास चल रहा है। अब इससे क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम ज्यादा आती है। ठीक है, ज्यादा महंगाई होगी तो आपकी पैसे की कीमत कम हो जाएगी, फिर ठीक है वो दिक्कत करती है। अगर हम अमेरिका को लें, अमेरिका में ग्रोथ बहुत कम है, 1% 2% हो रही है, बट महंगाई भी बहुत कम है। वहां पर 1% 1.5% के आसपास महंगाई चल रही है। ठीक है, हम लोग 6% 6.5% कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी जितनी भी ग्रोथ है वो महंगाई खत्म कर दे रही है। तो हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर हम महंगाई कंट्रोल कर पाए और 6.5 के हिसाब से हम लगातार ग्रो कर पाए, तो हम कहेंगे कि हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए। अब बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन एग्जाम को लेकर चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में सवाल आएगा तो प्लीज इसको कर लीजिएगा और थोड़ा सा पीसीएस ओरिएंटेड सोच रखिए। करंट अफेयर्स को जब तक आप पीसीएस मेंस या पीसीएस प्री के ओरिएंटेड सोच के साथ नहीं पढ़ोगे, आप कभी भी पीसीएस का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। भाई खत्म करने से दोस्तों, एक 150 डेज का क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस प्री का चल रहा है, बहुत बढ़िया कोर्स है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 2,999 रुपए है और 9919521555 पे कॉल करके आप इस कोर्स के आगे ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।